चरणों में कोटि से वंदन। अवंती तीर्थोद्धारक परम पूज्य खतर छाधिपति आचार्य भगवान श्री जिन मणिपर सागर सुरसिज महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। मम चिन्ह उद्धारक पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित मुनि भगवान, साध्वी भगवान, मोक्ष मार्ग के मुसाफिर धर्म प्रेम भाइयों और माताओं, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जिन शासन के महिमा को दिग्गज तक फहराने वाले ऐसे आबू देलवाड़ा के जिन मंदिर में पधारे, जिन मंदिर में पधारने के पश्चात वहाँ की शिल्प कला को, वहाँ के सौंदर्यता को, वहाँ के वैभव को, वहाँ की समृद्धि को जब उन्होंने निहारा, अवलोकन किया, विस्मय भाव में खो गए। और कुछ समय के पश्चात में जिन शासन के महाजनों के साथ जब उनकी बैठक हुई, उस बैठक में जिन शासन के महाजनों ने उनके समक्ष डायरी और पेन रखा कि प्रधानमंत्री महोदय, ये हमारा जिन शासन का ऋषभदेव जिन प्रसाद आपकी नज़रों में क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, और उसमें आप अपने मंतव्य प्रस्तुत करें। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में पेन है, विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 25 से 30 सेकंड व्यतीत हो गए, पर एक भी मनोमस्तिष्क में उभरने वाले शब्दकोश का एक शब्द लेखनी के माध्यम से उस डायरी में उत्कीर्ण नहीं हो पाया। उस डायरी में जब उत्कीर्ण नहीं हो पाया तो लगा जैन समाज के बंधुओं को कि हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को हमारे जिन शासन का ऋषभ जिन प्रसाद शायद पसंद नहीं आया होगा, इसलिए इनके हृदय से, दिल से, मन से कहीं से भी किसी प्रकार की अभिव्यक्ति लेखनी के रूप में नहीं हो पा रही है। आखिर साहस करके, हिम्मत करके एक जैन बंधु ने प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री महोदय ये बताओ कि ये हमारे विमल वसई महोपाध्याय श्री क्षमा कल्याण जी महाराज साहब की पटावली के अनुसार ये विमल वसी की अंजनशाला का प्रतिष्ठा खरतर वीरु धारक जिनेश्वर सूरी के गुरु वर्धमान सूरी के वरदस्तों से संपन्न हुई है। ऐसे महाप्रभावी आबू देलवाड़ा की विमल वसी के उस जिनालय के विषय में जैन बंधु ने पूछा, प्रधानमंत्री महोदय, क्या हमारा ये देलवाड़ा का मंदिर आपको पसंद नहीं आया? आखिर प्रधानमंत्री महोदय के उस समय उद्गार निकले कि भारत के आगरा में स्थित ताजमहल को देखने के पहले यदि मैं इस आबू देलवाड़ा के जिन मंदिर को देख लेता तो शायद मुझे ताजमहल देखने की भी नौबत और आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरी डायरी में, मेरी डिक्शनरी में, मेरी शब्दकोश में जितने भी उत्तम श्रेष्ठ कोटि के शब्द थे, सेंटेंस थे, वाक्य थे, जितना भी भाषा विज्ञान मेरे पास में था, मैंने आगरा के ताजमहल के महिमा मंडित करने में उल्लेख कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी शब्दकोश शेष नहीं बचा है। बंधुओं, वही आज स्थिति लगभग गच्छाधिपति भगवान, आचार्य भगवान, श्रमण भगवान, श्रमणी भगवान और उपस्थित तमाम बंधुओं की शायद स्थिति वही है ना। जहां देलवाड़ा का आबू ऋषभ जिन प्रसाद, वहां राजस्थान की राजधानी का ये गुलाबी नगर का ऋषभ जिन प्रसाद। यदि किसी से पूछा जाए कि इसके बारे में आपका क्या मंतव्य है, क्या विचार है, क्या उद्गार है, क्या आपकी हृदय की भावनाएं है, तो शायद हर इंसान का, हर मानव के पास में इसकी व्याख्या, उसका उल्लेख, इसकी महिमा और उसके बारे में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दकोश शायद शून्य हो जाएगा। ऐसा भव्य, अति भव्य ऋषभ जिन प्रसाद, ये ऋषभ जिन प्रसाद जो आपके हमारे समक्ष आज एक भव्यता रूप के रूप में परमात्मा गादी आसीन हुए हैं, और इसके पीछे भी हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि तीर्थ प्रभाविका मरुधर ज्योति साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब जब प्रवर्तनी महोदया समता साधिका विचक्षण श्री जी महाराज साहब की समाधि स्थल पर और उनकी चरण पादुकों की पावन प्रतिष्ठा संपन्न हो रही थी, और उस समय आप जयपुर में पधारे, और उस समय में जो बिड़ला जी का मंदिर देखा और देखकर जो आपकी कल्पनाएं चली और जो आपके
भीतर में भावनाएं जिन शासन के लिए, जिनालय के लिए जो आपकी एक स्वरूप लिया, आज चाहे मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब ने बिरला जी का मंदिर देखा होगा, पर बिरला जी के मंदिर से एक सपना संजोया होगा कि मोहनबाड़ी में भी भव्य सुंदर जिनालय का नव निर्माण हो। पर आज कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, स्वप्न मणिप्रभा जी ने और कल्पना मात्र बिरला जी के जिन मंदिर से की, पर साक्षात आबू देलवाड़ा का, विमल वसई का पूरा अवतरण इस गुलाबी नगर जयपुर में आज यहां पर अवतरित कर दिया। सपना देखा कुछ, पर वास्तव में हुआ कुछ। ये है सब कुछ गुरु विचक्षण की महती कृपा की परोक्ष रूप से गुरुवरिया विचक्षण श्री जी महाराज साहब की ऐसी महती कृपा बरसी, और जिसकी वजह से ऐसा भव्य जिन प्रसाद का नव निर्माण हुआ। और विशेषकर मरुधर ज्योति मणिप्रभा जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई 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 बधाई। और आज गच्छाधिपति भगवंत ने जो इनको तीर्थ प्रभावी का अलंकरण से अलंकृत किया, ये हकीकत में सम्मान नहीं है। देखा जाए तो गच्छाधिपति भगवंत ने एक बहुत बड़ी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है। क्यों गुरुदेव? एक तीर्थ का और जीर्णोद्धार और एक तीर्थ का शासन के लिए समर्पण आपके वरदस्तों से अभी होना बाकी है, इसलिए ये पद आपको आज समर्पित किया गया है। सबकी भावना है कि जिस प्रकार से अभी तक आपके द्वारा महती जिन शासन प्रभावना हुई हैं और युगों युगों तक आपके द्वारा ऐसी जिन शासन प्रभावनाएं होती रहें, ऐसी मंगल कामना, शुभकामना। और विशेषकर महाराज साहब को विशेष मेरा अनुरोध कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए जो कार्य किया है, हकीकत में ऐसा कार्य तो कल्याणक भूमि में होना बहुत बहुत जरूरी था। अभी भी कुछ नहीं है, कम से कम एक कल्याणक भूमि में इस जयपुर जैसे भव्य ऋषभ जिन प्रसाद जैसा कोई कल्याणक मंदिर में, कल्याणक भूमियों में ऐसा तीर्थ का जीर्णोद्धार हो, ऐसी हमारी सबकी भावना है। और वापस ऐसा सुंदर प्रसंग पर हम आप और सभी उपस्थित हो, ऐसी मंगल कामना, शुभकामना। और इसके साथ साथ में विशेषकर विमल चंद जी साहब सुराना, कुशल चंद साहब सुराना और इसके साथ साथ में किशन जी साहब डागा, जिन्होंने कहीं पर भी पत्थर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई बार मरासा ने कहा कि समय मेरे पास बहुत कम है, प्रतिष्ठा संपन्न करानी है, और उनकी हर बात को सिरोधारी करते रहे। पर किशन चंद साहब डागा ने कहीं पर भी पत्थर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ तक पाठ के पत्थर के लिए 60-1.5 साल भी वेट करना पड़ा, उस महानुभाव ने वेट किया, पर सबके सुनते गए, सबके विचारों को सम्मान दिया, पर कहीं पर भी कार्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसकी बदौलत से आज ये सुंदर कार्य आपके सामने, हमारे सामने उपस्थित हैं। इसके साथ साथ जैन श्वेतांबर कथक संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहब लोढ़ा, और उसके साथ साथ विशेषकर पूरे जैन श्वेतांबर खत्तरगढ़ संघ को बहुत बहुत साधुवाद। और विशेषकर जैन श्वेतांबर खत्तरगढ़ संघ को साधुवाद इस बात का, वही ये गुलाबी नगरी की जयपुर की धरा है और वही जैन श्वेतांबर खत्तरगढ़ श्री संघ है। लगभग सन 1986 में आज इस पाठ, सन 1982 में आज इस पाठ पर गच्छाधिपति भगवंत, आचार्य भगवंत विराजमान हैं। इन दोनों गुरु भगवंतों के, गुरु भगवंत की आचार्य पदवी भी इसी जैन श्वेतांबर खत्तरगढ़ श्री संघ के तत्वाधान में संपन्न हुई। और आज उन दोनों गुरु भगवंत के दोनों शिष्य आचार्य के रूप में, गच्छाधिपति भगवंत के रूप में आज जयपुर श्वेतांबर खत्तरगढ़ संघ के अथक प्रयास, अथक भावनाओं से आज ये सुंदर नजारा एक साथ में देखने को मिल रहा है। आचार्य गच्छाधिपति भगवंत से एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी चलते चलते प्रातःकाल कुछ लोगों की एक विचारधारा ऐसी चल रही थी कि भाई साहब ये मिलन है कैसा, कि दूध में पानी मिलाए वैसा मिलन है या दूध में शक्कर मिलाए वैसा मिलन है। ऐसी उत्सुकता और ऐसी सबकी मन अभिलाषा है। बंधुओं, जैन साधुओं का और गुरु भगवंतों का जो भी मिलन होता है वो दूध में शक्कर मिलाने जैसा ही होता है, दूध में पानी मिलाने जैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज जैन श्वेतांबर खत्तरगढ़ श्री संघ की प्रबल भावना
और मरुधर ज्योति मणिप्रभा सिंह जी महाराज साहब की प्रबल भावना रही कि दोनों गुरु भगवंतों का इस पावन प्रतिष्ठा पर एक साथ जैन श्वेतांबर खत्तक श्री संघ को निश्रा मिले, और वैसा वैसा भावनाओं के साथ विनती और भाव उल्लास को देखते हुए दोनों गुरु भगवंत यहाँ पधारे। और इसके लिए आपको सुंदर ये नज़ारा और ये सुंदर स्थिति आपको देखने को मिली। और इसके साथ साथ आज उपाध्याय पद और साथ साथ में सबके जाने माने पहचाने श्रावक श्री शांतिलाल साहब गोलछा, जिनकी जैन भागवती प्रवज्या केकड़ी में आचार्य भगवंत के पावन वरदस्तों से संपन्न हुई। और आज गच्छाधिपति भगवंत के वरदस्तों से उनके पंच महाव्रत में आरोहण करने की बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और साथ साथ में दोनों मुनि भगवंत महेंद्र सागर जी महाराज साहब और साथ साथ मनीष सागर जी महाराज साहब को उपाध्याय पद। बंधुओं, पंच परमेष्टि में दो ही पद मात्र एक ऐसे हैं पद जिसके लिए साधक को कभी किसी प्रकार की इच्छा रखने के लिए निषेध किया गया है, और उस साधक को कभी भी इन दो पदों के लिए गुरु से मांग भी और डिमांड भी करने के लिए निषेध किया गया है। ऐसे कौन से पद है दो? आचार्य पद और उपाध्याय पद, जिसके लिए कभी भी साधक इच्छा रखता नहीं है और साथ साथ में गुरु से डिमांड भी रखता नहीं है। गुरु भगवंत उनकी पात्रताओं को देखकर, योग्यताओं को देखकर, और ये बहुत बड़ी सारी जिम्मेदारी उनके वरदस्तों में समर्पित करते हैं। पंच परमेष्टि के चाहे मुनि पद हो, आचार्य पद हो, उपाध्याय पद हो, ये कोई सम्मान का, ये कोई बहुमान का और ये कोई प्रतिष्ठा का पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद रहता है। तो आज दोनों मुनि भगवान अपनी मुनि पर्याय को जीवंत रखते हुए और आज उपाध्याय पद में आज उनका क्या हो गया है, रूपांतरण हो चुका है। आज से आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनि जीवन में आपकी जिम्मेदारी मात्र आत्म साधना, आत्म कल्याण और आत्मा का विकास के ध्येय से आपकी साधना चल रही थी। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि अब गच्छ में जितने भी मुनि भगवंत हैं, श्रमण भगवंत हैं, श्रमणी भगवंत हैं, और उनको आचार्य भगवंतों के आदेश निर्देश के अनुसार उनको वासना देना, उनको अध्ययन करवाना और उनकी भी आत्मा हित का मार्ग प्रशस्त करवाना। बस आज इस उपाध्याय पद पर आपसे विशेष एक निवेदन है। पद से कभी साधक शोभता नहीं है, पर साधक से पद शोभायमान होना चाहिए। इस चीज का बात, इस चीज का विवेक आप हमेशा अपनी नजरों में रखना। कहीं पर भी पद आपके लिए मान सम्मान का, इज्जत का, अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में कहा है कि पद यदि अहंकार का, ईर्ष्या का, अहम भाव का कारण बनता है, वो पद कभी भी फलीभूत होता नहीं है। पद मिला है आपको उदारता के लिए, परोपकारिता के लिए और मानसिकता के गुणों को विकसित करते हुए अपना स्वहित साथे साथे अनेक आत्म साधकों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। इसके लिए आपको आज ये जिम्मेदारी आपको दी गई है और इसी विश्वास के साथ कि उपाध्याय पद की अमुक जिम्मेदारी आप जिन शासन के लिए और विशेषकर अपने गच्छ के लिए बड़ी वफादारी के साथ और बड़े विश्वास के साथ निभाएंगे। और इसके साथ साथ आज मुनि भगवान श्रमणतन सागर जी महाराज साहब की व्रत दीक्षा का भी भव्य आयोजन हुआ है। आज वो सामायिक चारित्र से छेदोपस्थानी चारित्र में प्रवेश कर चुके हैं। बस अब 5 महाव्रतों के प्रति वफादार रहते हुए और उन महाव्रतों के अनुसार अपने संयम जीवन की यात्रा करते हुए अपने इस श्रमण नाम को सार्थक और सफल बनाते हुए और अपनी लक्ष्य में और अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहना। समय बहुत अधिक हो चुका है। बस एक अंत में अपनी दिल की बात, हृदय की बात आचार्य भगवंत की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवंत, गच्छाधिपति भगवंत यहाँ उपस्थित हैं, साध्वी जी भगवंत लगभग यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे भारतवर्ष का 71 गज संघ यहाँ पर लगभग उपस्थित है। ऐसे पावन प्रसंग पर जहाँ गच्छाधिपति भगवंत का अभी वर्तमान में 50वां दीक्षा संयम वर्ष चल रहा है और इसके साथ साथ युग प्रधान दादा गुरुदेव जिनचंद सूरी, महोपाध्याय क्षमा कल्याण जी महाराज साहब, महोपाध्याय समय सुंदर जी महाराज साहब आदि हमारे 71 गज के यशस्वी आचार्य भगवंतों के द्वारा जो आपको हमको एक 71 गज का विक्रम संवत 1080 का जो उल्लेख मिलता है, शिलालेख आदि प्राप्त होते हैं और लगभग विक्रम संवत 2080 भी चैत्र सुदी से प्रारंभ हो रहा है। आचार्य गच्छाधिपति भगवंत से निवेदन है कि अतीत काल को बिल्कुल अंतर से भूलकर आपका 50वां दीक्षा दिवस और अपनी गच्छ का 1000वां वर्ष शत्रुंजय महातीर्थ में
सामूहिक चातुर्मास, उपध्यान और नवाणु और सहस्त्र शताब्दी महोत्सव धूमधाम के साथ और ऐतिहासिकता के साथ बनाए जाए, ताकि वापस जिन शासन की हमारी विरासत और गच्छ की जो हमारी विरासतें हैं, और आप और हम सभी मिलकर एकजुट होकर उन विरासतों को वापस हासिल कर सकें। बस हाँ, इसके साथ साथ गच्छाधिपति भगवान यदि अपने हृदय की आज ऐसी उदारता और विशालता प्रस्तुत की और वैसी हृदय की उदारता विशालता प्रस्तुत करे, तो ये कार्य सहज रूप से संभव और शक्य भी हो सकता है। जो श्रावक यदि भाव से दिल से चाहे तो एक बार हाथ उठाकर अपना समर्थन दे कि गुरुदेव आप यदि निर्णय लेते हो तो हम इस निर्णय के साथ पूर्णतया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर और आपके हर वचनों को सिरोधार्य करते हुए, तैती करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिसकी भी भावना है कि सब आचार्य भगवंतों का, सब गुरु भगवंतों का, साधु साध्वी भगवंत का इस वर्ष का चातुर्मास शत्रुंजय मातृथादि राज्य में संपन्न हो और साथ साथ में अपने गच्छ की आगामी 1000 वर्ष की एक ऐसी सुंदर योजना प्लानिंग बनाई जाए कि जब भी कभी भी आने वाली पीढ़ियां 1000 वर्ष का इतिहास दोहराएगी तो आज का दिन, आज का कल और 1000 वर्ष का इस गुरु भगवंतों के उपकारों को हमेशा स्मरण रखते हुए कृतांजलि अर्पित किए बिना नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ सुंदर कितने कितने आयाम, कितने कितने यानी जयपुर वासियों को इस वर्ष तो छप्पर फाड़कर लाभ हुआ है। चाहे साल पुराण 2022 पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होगा, पर इसके साथ साथ जयपुर वासियों को छप्पर फाड़ कर लाभ मिला। जहां ऋषभ जिन प्रसाद की अंजनशाला का प्रतिष्ठा, वर्ध दीक्षा लघु के साथ साथ में उपाध्याय पद और साथ साथ में श्रद्धा लुंकड़ की इनकी भी जैन भागवती प्रवजिया व कैसा लुंकड़ परिवार, जिनके परिवार की 6वीं दीक्षा है। हमारे यहाँ पर आगम ग्रंथों में मिलता है कि अपनी आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं किया, इसकी सीधी सरल यदि पहचान है तो इसके लिए पहचान बताई। जिस श्रावक की संतति और जिस श्रावक की संपत्ति जिन शासन को समर्पित होती हैं, तो निश्चित मानकर चलना कि उनकी आत्माओं ने सम्यक दर्शन किसी काल किसी समय में प्राप्त किया हुआ है। तो जिन शासन में अपनी संतति को और अपनी संपत्ति को जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित अपने सम्यक दर्शन जैसे निर्मल करते हैं। तो लुंकड़ परिवार के विशेषकर हमारे रमेश भैया से विशेष रिक्वेस्ट है कि अब आपके परिवार में आज अभी वर्तमान में समय चल रहा है पूरे परिवार की दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम। अब रमेश भैया को भी शायद इस असार संसार में बिल्कुल भी अपना समय देना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी वीर पिता की जय श्रमण परंपरा के साथ जुड़े, ऐसी रमेश भैया के साथ हार्दिक मन की इच्छा तमन्ना और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर बहन महाराज साहब, विद्युत प्रभाजी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई कि आपके अथक प्रयास से आज एक शासन को रत्न की प्राप्ति हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबको बहुत बहुत बधाई। जिन आज्ञा के कुछ कहने में आया तो मन वचन काया से मिच्छामि दुग्धम। अभी मुनि श्री सम्यक रत्न सागर जी ने अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त किए। निश्चित रूप से गच्छ की एकता के संदर्भ में जो भी उद्गार हैं वो अनुमोदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और मिल बैठ करके अवश्य में सारे जो भी कोई मैटर है सब लोगों को पता है वो सुलझाए जाने चाहिए। अभी जो बात कही उसके संबंध में मेरे ख्याल से अपन फिर कभी चर्चा करेंगे और विस्तार से वार्तालाप करके जो भी गच्छ हित में हो ऐसा कोई निर्णय हो तो ये सबके लिए, सकल श्री संघ के लिए हितकारी होगा।